तो बच्चों आज जो है ना हम चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.4 कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर बस हमने एक थ्योरम वो लेकर चलना है, कंपोनेंट डिपेंडेंट थ्योरम। और एक्सरसाइज मैथ्स इसी में से जो है ना आपके फिर सवाल भी आते हैं पेपर के अंदर, सही है ना। और वो थ्योरम क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम है। इफ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। तो आप क्या करो, पहला या तो ए में बी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय ए से बी को माइनस कर दो। और राइट हैंड साइड में भी ऐसे होगा, ए में सी में डी को ऐड कर दो और डिवाइड बाय सी में से डी को माइनस कर दो। और दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ए में से बी को माइनस कर दो, नीचे ए में बी को प्लस कर दो। और राइट हैंड साइड पे भी ऐसे होगा, सी में से डी को माइनस कर दो और डिवाइड में सी में डी को ऐड कर दो। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड प्रॉपर्टी या थ्योरम, ठीक है ना। तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम लेकर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सही है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं इसका पार्ट 1 कराता हूँ आपको। पार्ट 1 सही है ना। कह रहा है इफ x रेशो y बराबर है z रेशो w के, देन प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ का सवाल है। तो मैं इसको प्रूफ लिख देता हूं यहाँ पर। प्रूफ क्या प्रूफ करना है, 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4z प्लस w प्लस 3w 4z माइनस 3, ये करना है, सही है ना। सिंस x अपॉन y ये बराबर है z अपॉन w के, ठीक है ना। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4/3। यहां पर आपको 4 और 3 नजर आ रहा है ना, 4 और 3 नजर आ रहा है दोनों साइड पे। तो आप 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है। मतलब 4x अपॉन 3y इक्वल्स टू 4z अपॉन 3w, सही है। अब आप अप्लाई करोगे बाय कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ठीक है। क्लियर, यहां कर देता हूं। क्लियर, a क्या है 4x, b क्या है 3y, c क्या है 4z, d क्या है 3w। Therefore 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y 4z प्लस 3w 4z माइनस 3w। ये आपका प्रूफ हो गया। ये करना था, ये करना है बस, ठीक है ना। बस ये सवाल में दे रहा था x अपॉन वाई इक्वल टू z अपॉन w, और प्रूफ ये करना। तो आपने देख लिया प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो 3 और 4, 4 और 3 कोफिशिएंट थे। 4 और 3 इसलिए कह रहा हूं कि 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को, ठीक है ना। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट देखो, 1 का तीसरा पार्ट। प्रूफ क्या करना है हमने, x³ प्लस y³ x³ माइनस y³ इक्वल्स टू z³ प्लस w³ z³ माइनस w³
ठीक है ना। अब हमें बताया सिंस x अपॉन वाई z अपॉन डब्ल्यू के बराबर है। अब यहां पर देखो कोफिशिएंट तो नहीं है ना, ये तो पावर है, तो पावर कर दो। अब क्या मसला है, उसमें क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स कर दो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। सही है। सिंस अच्छा बाय ये हो गया ना। अब थ्योरम अप्लाई कर दो, कंपोनेंटो डिवाइड इनटू थ्योरम। क्या कहता है ये, a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी सी माइनस बी। यार ए क्या है बच्चों, एक्स क्यूब, बी क्या है वाई क्यूब, सी क्या है जेड क्यूब, डी क्या है डब्ल्यू क्यूब। यार फोर हो जाएगा बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू। ये प्रूव हो गया, सिंपल। ठीक है, सही में आ गया मसला, मसला तो नहीं है ना कोई। चलो अब इसे का देखो पांचवा पार्ट में करवाता हूँ, लेकिन थोड़ा जगह चाहिए होगी मुझे, तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो या तस्वीर खींचो इसकी। बता दूं, पांचवा पार्ट देखो पहले का। मैं सवाल नहीं लिख रहा, मैं वही से स्टार्ट कर रहा हूं। सिंस एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू के बराबर है। अब देखो कोफिशिएंट हमारा क्या चल रहा है, 2 और 3 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 अपॉन 3 है, 2 और 3 है ना। ये कैसे पता लगेगा 3 है 2 है और 2 और 3 है, तो देखो पहला नंबर कौन सा है, पहले 2 है फिर बाद में 3 है। जैसे पिछले सवाल में मैंने किया था 4/3, क्यों, क्योंकि 4 पहले था 3 बाद में था, ठीक है ना, इस वजह से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2/3, सही है। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3y इक्वल्स टू 2z अपॉन 3w। अच्छा अप्लाई बाय कंपोनेंटो डिवाइड इनटू थ्योरम। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये हो जाएगा 2x, यार a क्या है 2x, b क्या है 3y, c क्या है 2z, d क्या है 3w। Therefore 2x plus 3y 2x minus 3y equals to 2z plus 3w divided by 2z minus 3w। अब यहां पर देखो सवाल में प्रूफ के अंदर जो है एक चीज नोट करो, वो नोट करने की चीज ये है कि 2x और y जो है ना, y और y वाली माइनस वाली टर्म जो है वो अगली इस तरफ मौजूद है, और
ये 2z प्लस 3y वाली टर्म इस तरफ मौजूद है, डिनोमिनेटर में यानी लेफ्ट साइड पर मौजूद है, वो राइट हैंड साइड पर मौजूद है। इसका क्या मतलब है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है, आप लोग ना लिखना, ठीक है ना। इन दोनों को वो करा लो, इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 2x माइनस 3y अपॉन 2z माइनस 3w। सही है ना। अब दोबारा से आप कंपोनेंट अप्लाई, अगेन अप्लाई थ्योरम। कौन सा थ्योरम? कंपोनेंट और डिविडेंड वाले थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या है, दोबारा लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर? तो ए क्या है? 2x प्लस 3y, सही है ना। बी क्या है? 2z प्लस 3w। सी क्या है? 2x माइनस 3y। डी क्या है? 2z माइनस 3w। हो गया। देयरफॉर 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। नजर रखना सवाल पर, यही आंसर आ रहा है 2x प्लस 3y। अब इधर माइनस है ना, तो माइनस की वजह से b के साथ तमाम साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का 2z माइनस का 3w। राइट हैंड साइड पर 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w डिवाइडेड बाय, अब नीचे माइनस आएगा तो उसकी वजह से साइन चेंज होगा, बाद वाली बी सी डी की टर्म की, माइनस 2z प्लस का 3w। क्या यही आंसर है? चेक कर लो आप लोग। हो गया हौसला? यहाँ पर ये बच्चों सवाल सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट का आ जाता हूं, पहला आसान है, ठीक है। बता दो इसको। चलो मैं यही करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। थोड़ा सा वो लंबा जाएगा हमारे। कह रहा है प्रूव दैट ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के इफ, अब उसने नीचे सवाल दे दिया। अब देखो पहले इस वाले सवाल में ये वाली फॉर्म दे रहा था और ये फॉर्म इससे मांगी थी। अब 2 में जो है ना ये फॉर्म दे रहा है और ये फॉर्म प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो हम रिवर्स में चलेंगे, उल्टा चलेंगे। देखो सवाल हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये वाली फॉर्म बन रही है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। देख रहे हो ये वाली फॉर्म, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है ना। बाय वही थ्योरम अप्लाई कर दो, बाय कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है। एक अच्छा ए प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी, ठीक है ना। ऊपर ए है, नीचे बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो मैं हेयर करके नहीं लिख रहा, बस आप लोग समझ जाना। चलो मैं लिख देता हूँ आगे, ऐसा ना हो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। ए क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी। बी क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा सिंपल सा हो रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ, सही है ना, कवर करो तो मैं अल्फाबेट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसको कैपिटल लेटर में वो लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी माइनस डी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, सही है ना। एयर तो ए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बी क्या है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी। सी क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी। और डी क्या है, ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी, सही है ना। देयरफॉर प्लस बी है ना, बी क्या है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। माइनस, अब देखो इस माइनस की वजह से जो है ना बी के तमाम टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो शुरू में दो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगी, जो बाद वाली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी प्लस का सी प्लस का डी। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पर, सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस। अब यहाँ पर जो माइनस में वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में, ठीक है। अब जो बच्चों की जो कट रहा है ना उसको काट दो, प्लस का सी माइनस का सी प्लस का सी माइनस का सी प्लस का डी माइनस का डी प्लस का डी माइनस का डी, ठीक है ना। अच्छा नीचे माइनस का ए और माइनस का बी प्लस का ए और प्लस का बी, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ बच रहा है 2a प्लस बी डिवाइडेड में 2c प्लस डी बच रहा है, सही है ना। 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन निकाल दिया, नीचे भी 2c प्लस 2d, 2 कॉमन निकाल के लिख दिया मैंने, सही है। राइट हैंड साइड पे देखो c कैंसिल हो रहा है, b कैंसिल हो रहा है और ऊपर a और b कैंसिल होना चाहिए, सही है ना। तो राइट हैंड साइड पर ये क्या बचा है, 2a, 2 कॉमन निकला a माइनस बी और नीचे 2 कॉमन निकला c माइनस बी, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी a प्लस बी सी माइनस डी, a माइनस बी सी प्लस डी, ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कराओ ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। अब बोथ साइड सेम साइन जो होगी है ना जिसकी, वो कैंसिल हो जाएगी। बोथ साइड जिनकी साइन सेम होगी वो कैंसिल हो जाएगा, वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हुई, सही है ना, ये टर्म कैंसिल हो गई, सही है, ठीक है। अब यहां पर BC प्लस है, यहां पर BC माइनस है, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, BC प्लस BC इक्वल्स टू, यहाँ AD प्लस है यहाँ माइनस में, तो इसको एक जगह पे कर दो, AD प्लस AD, ठीक है। आगे कर देता हूं, यहां पर इन दोनों से ये आपका हो जाएगा 2BC और यहां हो जाएगा 2AD, 2 से 2 कैंसिल, सही है ना। B को A के नीचे भेज दो और D को C के नीचे भेज दो, और हो गया ना ये A रेशो B बराबर हो गया C रेशो D के, प्रूफ हो गया। बच्चों ये करना था इसके,
ठीक है ना, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट में कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी फटाफट हटा दो। आपने बस ये कंफ्यूज नहीं होना, बस आसान सा सवाल है ये। ए बी सी डी का ख्याल रखो, कोई भी एक रट लो यहां पर। अगर ऊपर प्लस लगाया तो नीचे माइनस लगेगा, अगर ऊपर माइनस लगाया तो नीचे प्लस लगेगा, दोनों साइडों पर, बस। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं इसको पहले इसका तीसरा पार्ट कराता हूं, फिर चौथा पार्ट कराता हूं, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करा रहा हूं पहले मैं, रूट वाला है ना, ताकि आप एक ही जैसे सवाल आपको तो मसला ना हो। सवाल है क्या, रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स माइनस 5, सॉरी एक्स नहीं, सॉरी रूट एक्स प्लस 5 प्लस प्लस है माइनस है, माइनस है, खैर है, एक्स माइनस 5, ठीक है। फिर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। बाय वही थ्योरम लगाएंगे, बाय कॉम्पोनेंटो, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। हेयर ए क्या है बच्चों, ए पैरालेलोग्राम है, सही है ना। बी क्या है, क्या कर रहे हो, ठीक है। सी क्या है, 1 है, और डी क्या है, 10 है, सही है ना। एयरफोर ए प्लस बी, एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स माइनस 5, ये ए हो गया, प्लस का बी, एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी है, एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स माइनस 5, माइनस माइनस की वजह से बी के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस माइनस बल के माइनस एक्स माइनस 5, सही है ना। नीचे माइनस है ना, तो इस माइनस की वजह से बी के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। देन सी प्लस डी, 1 प्लस 10 1 माइनस 10, सही है। जो कट रहा है काटो, ये वाला रूट ऊपर कैंसिल हो रहा है और नीचे जो है ये वाला रूट कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2 रूट, आगे कर दो, यही कर दो, चलो देखते हैं। 2 रूट एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स माइनस 5, सही है, बल्कि माइनस का ये बच रहा है, सही है ना, इक्वल्स टू, यहां हो गया ये 11, नीचे बचेगा माइनस का 9, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से ये वाला माइनस का साइन कैंसिल हो गया। अब इसके करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 9 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 11 रूट एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब रूट को हटाना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व का मतलब ये है कि एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। स्क्वायरिंग वो सेट कर देंगे,
होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 x प्लस 5। 11 का स्क्वायर 121 x माइनस 5। सही है ना, रूट से वो कैंसिल हो जाएगा। वन एक्स प्लस 405 इक्वल्स टू 121 x माइनस 605। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दो, x वाली टर्म एक जगह पे कर दो, तो ये हो जाएगा 121 x माइनस 81 x इक्वल्स टू 405 प्लस 605। ये 10 ये कितना हो गया भाई, 121 माइनस 81 40 हो गया। 40x, so x is equal to 10 divided by 40। डिवाइड करा दो इसको, 101 डिवाइड बाय 4 कैंसिल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बस ये करना है आपने। अब इसी का मैं चौथा पार्ट करा देता हूँ ताकि उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको कॉपी कर लो ताकि फिर मैं इसको बिठा दूँ। बता दो इसको बच्चों। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट बच्चों क्या है, x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। सिक्सटी थ्री ओवर 65। ठीक है ना, बाय कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम a प्लस बी a माइनस बी c प्लस डी c माइनस डी। एयर a क्या है बच्चों, x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। b क्या है, x प्लस माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब। c क्या है 63, d क्या है 65। ठीक है ना, तो देयरफॉर x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब। अब इस माइनस की वजह से नीचे की टर्म माइनस में हो जाएगी, दोनों टर्म x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का इक्वल्स टू 63 प्लस 65 63 माइनस 65। अब देखो कौन से फैक्टर कटे, ये वाला ब्रैकेट कटा और नीचे ये वाला ब्रैकेट कट गया। यहाँ बचा 2 x माइनस 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस का 2 x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू
ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये 128 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, सही है ना। अच्छा 128 डिवाइड बाय 2 भी कट कैंसिल हो जाएगा, 64 से चला जाएगा, सही हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये आप x माइनस 3 का वो 4 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब बच रहा है, x माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ बच रहा है आपके पास 64। अब इस होल क्यूब को जो है ना, हम इस क्यूब को हम होल क्यूब में भी लिख सकते हैं, x अपॉन x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 4 का जो क्यूब है ना वो 64 होता है, 4 का क्यूब 64। आगे समझ में ये करना है, बस कैंसिल आउट करो उसको, ये हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4 x माइनस 4 12, x को ले जाओ 12 को लेकर आ जाओ, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 4x माइनस x, कितना बचा ये 8 बचा ना, और यहाँ पर कितना बचा 3x, x आपके पास बच्चों आ जाएगा 8/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर जो है ना आपकी 18.4 कंप्लीट हो गई। जो सवाल नहीं कराया वो पूछ लेना, इसकी प्रैक्टिस किया करो, कर लो, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। चलो।